मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट LSG वर्सेस आरा जो हम प्रीव्यू करने वाले हैं इस मैच में। यार देखो ये मैच मैं पहले तो सोचा था प्रीव्यू करूँ या ना करूँ, बट ऑन पेपर दिस इज सो डिलिशियस टू सी। LSG बीटिंग CSK ट्वाइस इन ग्रेट फैशन, RR टॉप ऑफ द टेबल। ये फिक्सचर जो है जेन्युइनली बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकता है इन डिसाइडिंग कौन टॉप 2 पे आने वाले हैं। LSG के पास अभी भी आउटसाइड चांस है टॉप 2 में आने का, डोंट फॉरगेट दैट। सो स्टेक्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई एंड LSG के घर पे ये मैच है तो LSG वुड टेक सम कॉन्फिडेंस। अब तो वो चेस भी करने लग गए ठीक ठाक, तो अगर चेपॉक में जाके हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेस कर दी तो मतलब कुछ तो मेरिट है ना। सो आई वुड से कि दे श्योरली हैव अ चांस कमिंग इनटू दिस गेम। कौन फेवरेट्स है, कौन कैसे जीतेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। स्टार्टिंग विद द पिच एंड द कंडीशंस, ठीक है। ये जो नई पिच है ना एकाना पे, दिस हैज शोन सम प्रॉमिस ऑफ हाई स्कोर्स। अब हाई स्कोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि जैसे इस IPL हम देखते आ रहे हैं कि 220 250 रन बन रहे हैं, बट एनीथिंग बिटवीन 180 to 200, अपर लिमिट बीइंग 200 के आसपास का, लोअर लिमिट बीइंग 180। एंड अगर लोअर लिमिट ही 180 की है तो यू कुड आर्ग्यू कि पिच अच्छी है बैटिंग के लिए। तो इट इज़ नॉट अ टिपिकल एकाना पिच जहाँ पे बैटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड बैटिंग सर्फेस इन माई ओपिनियन, डिसेंट वन एटलीस्ट। एंड यहाँ पे हम लोग इन माई ओपिनियन टॉस जीत के चेस करना चाहेंगे। LSG को अगर 2 हफ्ते पहले आप मुझसे पूछते तो मैं शायद कहता कि LSG टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाहेगी, बट रिसेंटली जितना उन्होंने सक्सेस शो करा है चेस करते वक्त, जितना कॉन्फिडेंस गेन करा है, आई थिंक दे वुड फैंसी दमसेल्व्स चेजिंग। एंड ड्यू का फैक्टर भी आएगा, विकेट भी अच्छी है बैटिंग के लिए। चेन्नई को भी रिसेंटली यहाँ पे हराया था 170 180 को चेस करते वक्त, बड़ा कंफर्टेबली चेस कर दिया था वो भी। वाई नॉट चेस? तो आई थिंक टॉस जीत के यहाँ पे चेस करना चाहिए। गोइंग टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 मैचेस खेले ये लोग आपस में आज तक, ठीक है। 3 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है, सिर्फ 1 बार लखनऊ जीती है। तो हिस्ट्री फेवर्स हेविली राजस्थान रॉयल्स, बहुत हेविली फेवर करती है। LSG एक मैच लास्ट ईयर जीती थी, 10 रन से जीती थी, बट इस साल भी जो पहला मैच हुआ था दोनों का ओपनर जो था वो भी क्लियरली राजस्थान अपने घर पे खेल के पहले बैटिंग करके जीत गई थी, 20 रनों से जीती थी। ऑल्दो आई थिंक वो मैच जो है वो आज की डेट में जो LSG है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों, ये हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। आई विल प्रूव इट टू, डोंट वरी। एंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक एक भी मैच एकाना स्टेडियम पे नहीं हुआ है। ऑल्दो 4 में से 3 मैच राजस्थान जीती है, बट एक भी मैच जो है चारों में से एकाना स्टेडियम पे नहीं हुआ है। तो शायद हिस्ट्री इतना रिलेवेंट ना हो इस मामले में, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। मूविंग टू द प्लेइंग 11, कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट। प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने क्यों कहा कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स पहले मैच में थी राजस्थान के अगेंस्ट, ये वो लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं है। वो 20 रन से क्यों हारे थे उस टाइम पे? इफ यू रिमेंबर, मिडिल ओवर से बहुत ज़्यादा चोक कर गए थे। क्यों करे थे? इन लोगों ने गलती करी थी, सारे एंकर्स को ऊपर भेज दिया था, सारे पावर हिटर्स को एकदम नीचे के लिए सेव करके रखा हुआ था। उस मैच में स्टॉइनिस और पूरन बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आए थे। अपना पर्डिकल, बडोनी सबको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया था। अब LSG वो गलती नहीं कर रही है। राहुल ने खुद ही ये बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी रियलाइज कि हम लोग को फायर पावर अप टॉप चाहिए, जिसकी वजह से ये लोग चेस कर पा रहे हैं अच्छे टारगेट्स। स्टॉइनिस पूरन से ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। आई विल गो 1 स्टेप फर्दर। मैंने IPL शुरू होने से पहले कहा था कि कैसे मजबूरन मुझे क्विंटन डिकॉक के ऊपर मेयर्स खिलाना पड़ेगा। मुझे लगता है अब मजबूरी की बात नहीं है, फॉर्म की बात है। आई वॉन्ट टू ट्राई काइल मेयर्स, ही कैन ऑल्सो गिव यू अ बॉलिंग ऑप्शन। आई विल हैव काइल मेयर्स ओपन विद KL राहुल, ऑल्दो आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है कि क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करेंगे, बट इफ यू आस्क मी, मैं मेयर्स को चाहता हूँ ओपनिंग करना। लेट्स गो ऑल आउट विद द फायर पावर, लेट्स डू इट। मेयर्स, KL राहुल ओपनिंग, स्टॉइनिस वन डाउन आएंगे, पूरन 2 डाउन आएंगे। उसके बाद दीपक हुडा आने वाले, जिन्होंने बहुत प्रॉमिस शो करा था चेन्नई के अगेंस्ट अबाउट देयर फायर पावर। तो टॉप 5 आपके सॉलिड लग रहा है, एकदम से बहुत सॉलिड लग रहा है देखने में। फिर बदोनी आएंगे, विच इज इन माय ओपिनियन अ बिट ऑफ अ वीक लिंक हियर, बट उसके बाद कृणाल पांड्या, ही कैन ऑल्सो एड सम फायर पावर डाउन दी ऑर्डर। बैटिंग अब यहाँ पे देखो ये यहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं मैट हेनरी को लेके आऊँगा, आइडली नवीन उल हक को लेके आता, वो थोड़े से बैटिंग भी कर लेते हैं, बट मैट हेनरी जस्ट हैज़ बीन सो गुड कि मैं कैसे ही बेंच करूँ उनको। उसके बाद बिश्नोई, मोहसिन खान एंड अपना यश ठाकुर आने वाले हैं। क्वेश्चन इज मयंक यादव का क्या हुआ है? ही वॉज सपोज टू कम बैक आफ्टर द KKR गेम, अभी तक वापस नहीं आया। इफ ही इज फिट फॉर श्योर ही विल स्टार्ट इन प्लेस ऑफ मोहसिन और यश, दोनों में से कोई एक, बट नहीं देन वी हैव दीज 2 गाइज टू स्टार्ट। इम्पैक्ट प्लेयर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। सब लोग कहेंगे कि पर्टिकुलर को खिलाने का सेंस बनता नहीं है, एंड आई एग्री। फिर मैंने ना इनकी स्क्वाड देखी दोबारा, अपने नोट्स चेक करे पहले के। मैंने नोटिस करा कि पर्टिकल के अलावा और कोई प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं टीम में जो कि ऑलरेडी 12 में खेल ना रहा हो। सिर्फ एस्टन टर्नर है
वो फॉरनर है वैसे भी। तो पर्डिकल को बाय डिफॉल्ट खेलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ इनका मिश्रण ही ऐसा है कुछ लाइनअप का। ऑप्शन क्या है, या फिर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो, वहाँ पे आई थिंक अपना कृष्णप्पा गौतम वो आ सकते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। वो बॉलिंग भी कर लेंगे एंड डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी ऐड करके दे देंगे आपको। ही कुड बी ट्राइड, बट आई थिंक फिर से पर्डिकल को ही ट्राई करने वाले हैं लोग, ठीक है। एज फार एज द स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, पहला पॉइंट तो ये होगा, आई थिंक अ बोल्डर मूव वुड बी टू ट्राई कृष्णप्पा गौतम। रिगार्डलेस मेयर्स को जो है मैं खिलाने वाला हूँ फॉर श्योर अबव क्विंटन डिकॉक। बिसाइड्स इफ यू नोटिस कि यहाँ पे मेयर्स एक एडेड पेस ऑप्शन दे रहे हैं एंड गौतम जो है वो एडेड एक स्पिन ऑप्शन दे रहे हैं। तो बॉलिंग में आपके पास टोटल ऑप्शंस 8-9 हो चुके हैं। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनी वन सिंगल बॉलिंग ऑप्शन, किससे 4 ओवर डलवाने। ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा टीम का अगर इन दोनों को खिलाते हैं तो। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेंडिंग पर्डिकल एंड बदोनी टुगेदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा। मेक श्योर योर पावर हिटर्स, एंड बाय द वे पूरन स्टॉइनिस पावर हिटर्स हैं लेकिन बड़े रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन भी हैं, लंबा खेलना भी जानते हैं। मेक श्योर यू सेंड दीज गाइज अप द ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ रन्स। मैक्सिमाइज करना है अगर तो इन दोनों को ऊपर बैटिंग करने भेजना। चाहो तो पर्डिकल को फिर भी 1 डाउन भेज दो, लेकिन फिर 2 डाउन स्टॉइनिस एंड 3 डाउन पूरन, उससे नीचे नहीं। बदोनी को बाद में आने दो, शायद तब तक बैटिंग आई ही ना, जरूरत ही ना पड़े तब तक, ठीक है। एंड लास्टली नवीन आइडियली स्टार्ट कर सकता है वंस अगेन। पिछली बार इसने 2 विकेट भी लिए थे राजस्थान के अगेंस्ट, बट पॉइंट वही है यार कि मैट हेनरी शायद अभी उसको एक एज मिलने वाला है। प्लस इकाना की जो नई पिच है यहाँ पे इतना स्लोअर नेचर है नहीं, तो वो कटर्स जो कि नवीन डालता था शायद उतनी इफेक्टिव ना हो, शायद, हू नोस। कमिंग टू राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मैं एक थोड़ी ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जो कि सनराइज कर रहा हूँ। राजस्थान ने आईपीएल की स्टार्टिंग में यूज़ करी थी, मैं चाहता हूँ वापस वो लोग उस चीज़ पे चले जाएं। बटलर, जायसवाल, सैमसन टॉप 3, रियान पराग नंबर 4, हेटमायर, ध्रुव जुरेल, अश्विन, ये हमारे बैटिंग और ऑलराउंडर्स हो गए। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप एंड युजवेंद्र चहल, ये हमारे बॉलर्स हो गए, ठीक है। इस लाइनअप में 5 बॉलर्स भी हैं और 7 बैट्समैन भी हैं, अश्विन बीइंग द ऑलराउंडर। यही इन लोगों ने स्टार्टिंग में करा था, व्हेन आई सेड कि इंपैक्ट प्ले रूल बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोग। अगर राजस्थान पहले बैटिंग करती है, मैं चाहता हूं कि वो एग्जैक्ट सेम लाइनअप अनाउंस करें, फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए बैटिंग की तो फिर पॉवेल दोबारा ऑफकोर्स इंपैक्ट प्ले की तरह अंदर आ सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स में। बट अगर जरूरत नहीं पड़ती देन यू हैव एन एक्स्ट्रा बॉलर इन नांद्रे बर्गर, जो कि ये लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे आईपीएल के। दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द इंपैक्ट प्ले रूल। इसमें ये बात है कि हाँ, अगर पहले बैटिंग आएगी तब भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप चेस कर रहे हो तो शायद आपको पॉवेल को पहले से नाम देना पड़ेगा इसके अंदर। बट मुझे लगता है कि पहले बैटिंग आ रही है, व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट ऑन दी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग नांद्रे बर्गर। पहले वाले मैच भी खेला था अगेंस्ट राजस्थान, ही वॉज डिसेंट, ही हैज शोन प्रॉमिस, नॉट बीन दैट बैड टू बी बेंच्ड। प्लस 6 बॉलर अगर आपके पास हो जाए तो अच्छा ही है, वरना फिर ज़बरदस्ती हर बॉलर से 4-4 वो कराने पड़ेंगे। वो गलती क्यों करेगा सैमसन। आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट मेरा पहला ये होने वाला है, अगर पहले बैटिंग आ जाए, डोंट डिक्लेयर द इम्पैक्ट प्लेयर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अनाउंस अ बैट्समैन और अ बॉलर, पॉवेल या फिर नांद्रे बर्गर, ठीक है। और कोई मैं ज़्यादा ज्ञान देने नहीं वाला आर को, मुझे लगता है कि जो करते आ रहे हैं सही करते आ रहे हैं। डोंट फिक्स व्हाट इज़ नॉट ब्रोकन। जो भी स्ट्रैटेजीज हैं सब काम करते आ रही हैं, तो दे डोंट हैव टू चेंज मच, बट दे शुड बी कॉशियस अबाउट दिस LSG, स्पेशली एट होम। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एज पुअर एज द वन दैट दे फेस इन द फर्स्ट गेम फॉर श्योर, ठीक है। की बैटल्स पे आते हैं जल्दी से। मेरे लिए सबसे जो पहला की बैटल होगा वो है मार्कस स्टोइनिस द बैट्समैन वर्सेस अश्विन द बॉलर। पिछले मैच में भी जब ये लोग सीजन के स्टार्टिंग में खेले थे तो अश्विन ने ही स्टोइनिस को आउट किया था। बिसाइड्स अश्विन का फॉर्म, लेट्स बी ऑनेस्ट, हैज नॉट बीन गुड इन दिस IPL। स्टोइनिस ऑन द अदर हैंड बहुत ही अच्छी 100 मार के आ रहे हैं, दोनों मिडिल ओवर्स में भिड़ने वाले हैं। जो डोमिनेट करेगा वो मिडिल ओवर्स का जो फेज है वो जीत जाएगा, उसकी टीम वो फेज जीत जाएगी। अश्विन हैज टू बकल अप इन टर्म्स ऑफ द विकेट्स। इकोनॉमी में ही हैज बीन अप देयर डाउन देयर एज वेल, बट विकेट्स कांस्टेंट है जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे उसको इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चहल नीड्स सम सपोर्ट, सिर्फ चहल विकेट नहीं ले सकता है। एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस अश्विन के पास एक अच्छा मौका है। एकाना जैसी पिच भी है जो कि ऑल्दो 180-200 आप बना सकते हो, बट इट्स नॉट अ 250 पिच जो कि आजकल मैक्सिमम पिचेस ऐसी हो रही हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेटर पिचेस फॉर द स्पिनर्स। Ashwin has a chance against Stoinis, but Stoinis could equally do the damage, ठीक है। Moving forward, Pooran versus Yuzvendra Chahal for obvious reasons, being a leg spinner who likes to flight the ball, will be bowling in the death as well. Pooran बैटिंग करने के लिए तब आएगा। Will he be tempted
to hit him over mid wicket for a 6, or he'll play him out smartly. And if he is tempted, क्या चहल उसको आउटफॉक्स करके उसका विकेट निकाल पाएगा? जो भी इस बैटल को जीत जाएगा मोस्ट लाइकली वो डेथ ओवर्स का गेम भी जीत जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बैटल विच इज जॉस बटलर वर्सेस रवि बिश्नोई. कई लोग कहेंगे इसका एग्जैक्टली सेंस क्या है, क्योंकि दोनों आमने सामने शायद आने नहीं वाले इतना. अगर आपने नोटिस करा है, हर इंग्लिश प्लेयर की टेंडेंसी रही है इस आईपीएल में लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट होने का, और एक हिस्टोरिकली वीकनेस रही है इंग्लैंड की. ठीक है, अगर ये बैटल हेड टू हेड फिर से होता है, इवन इन लास्ट मैच ऑफ राजस्थान, अभी मुझे याद है कुलदीप यादव ने भी जब खेला था इनके अगेंस्ट तब उसने भी आउट करा था बटलर को. हर कोई लेग स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं, सारे इंग्लिश प्लेयर्स. वुड लव टू सी बिश्नोई इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाता है कि नहीं. बटलर क्योंकि अगर टिक गया तो गेम जिता देगा, अकेले पूरा खेल जाएगा, 100 ही मारेगा फिर सीधा. अगर जल्दी आउट कर दिया, बिश्नोई कुड हैव अ बिग रोल टू प्ले इन. नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी संजू सैमसन वर्सेस कृणाल पांड्या. क्यों? देखो, कृणाल पांड्या हैज बीन सरप्राइजिंगली वन ऑफ द बेटर स्पिनर्स इन दिस आईपीएल. हाँ, विकेट ले रहा है कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रहा है. वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स फॉर एलएसजी एज वेल. द अदर क्वेश्चन इज, पता है आपको सैमसन इस आईपीएल में अभी तक स्पिनर्स पे आउट नहीं हुआ है. तो मिडिल ओवर्स में ये बैटल देखने में बहुत मजा आएगा. कैन कृणाल पांड्या बिकम द फर्स्ट वन टू डिसमिस संजू सैमसन बीइंग अ स्पिनर एंड देयरफॉर डोमिनेट द मिडिल ओवर्स, या फिर संजू सैमसन ने जैसा लास्ट टाइम लखनऊ के अगेंस्ट खेला था 80-85 रन कुछ मारे थे, नॉट आउट था, वुड ही कंटिन्यू दैट? वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. लास्टली क्या, कमिंग टू द प्रेडिक्शंस नाउ. देखो, आई थिंक आरआर जैसा खेल रही है अभी केकेआर को भी उनके घर पे जाके हराया है. ऐसा भी नहीं कि सिर्फ होम बुलीज है. दे हैव द फायर पावर एंड द फॉर्म टू बीट एनी टीम, चाहे घर पे चाहे बाहर. ठीक है, बट आई थिंक एलएसजी जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, जो उन लोगों ने पॉजिटिव चेंजेस करे अपनी टीम में टैक्टिकली, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर. और अब ये मैच उनके घर पे भी है तो एक एडेड एडवांटेज भी होगा. सो आई थिंक फेवरेट्स तो आरआर ही है, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर आरआर जीत जाती है. बट आई थिंक एक लो की चांस बहुत तगड़ा है एलएसजी के पास हराने का. एंड आई वुड लाइक टू हैव माई गट फीलिंग विद एलएसजी. इफ आरआर लूजेस, आई थिंक इसमें एलएसजी की अच्छाई और भलाई और ग्रेटनेस ही है कि दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम. आरआर अगर ये मैच हारती भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड जीतती है तो कोई सरप्राइज नहीं है. द ओनस इज ऑन आरआर टू लूज दिस गेम. दिस इज आरआर्स गेम टू लूज. बट लो की एडवांटेज जो है ना, वो एलएसजी के पास होने वाली है. अब सोचो, अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.